नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारे चैनल हिंदुस्तान किसान में आपका स्वागत है। हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट। लेकिन उससे पहले, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। जिधर आज पाकिस्तान को पहुंचाया मीर जाफर, उसके लिए छोटा नाम है। दुश्मन नहीं कर सकता। मैं फिर कहता हूं, दुश्मन पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो करना चाहते हैं। तो एससीओ की बड़ी जरूरत है और आपको पता है कि एससीओ को एक्सपेंड भी किया जा रहा है, जिसमें यूएई के जो यूएई अरब ममालिक पर इमरान खान साहब का बिलावल का दिफा जयशंकर पे इमरान खान साहब ने तनकीद की है। इमरान खान ने कहा कि जयशंकर को मेहमान नवाजी नहीं आती। इजलास था और उसमें पाकिस्तान ने शिरकत की। भारत ने जो है चूंकि चेयर है तो उसको पाकिस्तान को इनविटेशन एक्सटेंड करना था। वो उसने हमारे ऊपर पहुंचाया। इस मुल्क को सारे मिल के हम उठा सकते हैं। ये कौम इस मुल्क को निकाल सकती है। कोई बाहर की अब ताकत कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। देख ही लिया कि हिंदुस्तान में किस तरह की जिल्लत का सामना करना पड़ा बिलावल भुट्टो को। मैं इसमें कोई शक नहीं कि उसने बड़ा गलत, कोई एटिकेट नहीं थी उनके फॉरेन मिनिस्टर को, कोई तमीज नहीं थी। कभी इस तरह किसी आप मुल्क में कोई मेहमान आए, कभी आप इस तरह नहीं करते, इस तरह का रवैया नहीं करते। लेकिन इस बेवकूफ को वहां जाने की क्या जरूरत थी? इसने वहां जाके क्या उनको कन्विंस कर देना था? यानी आपका पाकिस्तान की जो पोजीशन है, क्या इसने जाके कोई वो कौन सा मार्का मारना था? और वो जो दूसरा चला गया वहां लंदन के अंदर जा ताजपोशी के ऊपर, क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है? हमारा मुल्क बुरा हाल है। एक ट्रिप जब जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर जरा पूछें कि इसका खर्चा कितना आया। कम से कम 2-3 लाख डॉलर इसने खर्च किया है। और इससे पूछे जो प्राइवेट जहाज में गया गोवा, इसने कितना पाकिस्तान का पैसा खर्च किया। एक तरफ हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, दूसरी तरफ फजूल बैरूनी दौरे पे हम चक्कर मार रहे हैं, जलील अपने आप को करवा रहे हैं। वो कौन, किसने पूछा था शहबाज शरीफ को? कौन लेने आया था इसको एयरपोर्ट पे? तो ये अगर आपने अपने आप को जलील करवाने जाना है तो कम से कम मुल्क का पैसा तो बचाए ना। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस वक्त आप, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शंस के। ये सेटअप, मसनूई सेटअप जो बाजवा लेके आया था, इसको हटाएं, इलेक्शंस करवाएं, अवाम के ऊपर छोड़ें, फैसला करें कि अवाम कौन चाहता है, किसको चाहता है। और जिसको भी अवाम चाहता है वो आए, 5 साल का मैंडेट लेके आए, उसके बाद मुल्क के अंदर इस्लाहत करें। वो इस्लाहत करें जो कभी यह हुकूमत नहीं कर सकती, और वही आके बजट दे, वही आके इस्लाहत करे, और वही पाकिस्तान को इस दलदल से निकाले जो कि निकल सकता है। मैंने 3.5 साल की जो मुझे तजर्बा हुआ, हमारा बैंकरप्ट था मुल्क, और 3.5 साल के बाद 17 साल में बेस्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। क्योंकि ठीक हो सकता है मुल्क, लेकिन उसके लिए एक बड़ा पब्लिक मैंडेट चाहिए ताकि मुल्क में इस्लाहत कर सके हम। और इंशाअल्लाह जब भी अल्लाह ने मौका दिया, हमने प्लान ऐसा बनाया हुआ है, इमरजेंसी किस्म का प्लान बनाया हुआ है, इंशाअल्लाह इस मुल्क को उन सारे मुश्किल वक्त से निकालेंगे। शुक्रिया। और जो मालदीव्स वगैरह को किया जा रहा है, और इसका जो एजेंडा है, वो एजेंडा भी जो है वो एक्सपेंड किया जा रहा है। वो अगर आप देखें डॉक्टर साहब, तो उसमें एनवायरनमेंट, ह्यूमन सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इस तरह के जैसे जो नए क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के हवाले से उसके ऊपर भी बात जो है वो मुस्तकबिल में होगी। तो जब से अमेरिकन ने अफगानिस्तान छोड़ा है, इस खित्ते में जितने मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि एससीओ पाकिस्तान के लिए बड़ा फोरम है, लेकिन जो अभी इंडिया में हुआ है कि जब तक बिलावल भुट्टो, जब तक एससीओ का प्लेटफॉर्म रहा तो डॉक्टर जयशंकर बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ रहे। जैसे ही वो फोरम खत्म हुआ तो इंतहाई अनडिप्लोमेटिकली डॉक्टर जयशंकर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को तनकीद की, पाकिस्तान के ऊपर बड़ी बेरहमी से तनकीद की, जिससे ये लगा कि वो उन पता लग रहा है कि शायद भारत के अंदर इलेक्शंस आ चुके हैं। और इस वक्त भी आपको पता है कि आई थिंक कर्नाटका में इलेक्शंस हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी जो कैंपेन कर रहे हैं। तो डॉक्टर जयशंकर जरा सी भी इस बात को नहीं समझे कि वो होस्ट हैं। तो जैसे ही कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उन्होंने जो मीडिया टॉक की उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को तनकीद की। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने
बड़ा सिंपल कहा कि आप दहशतगर्दी को अपने डिप्लोमेटिक पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल ना करें, और अगर कोई ऐसी इशू है तो हम उसको बैठ के हल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि भारत को एक चीज नजर आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर स्लोली स्लोली जो है वो स्टेबिलिटी आ रही है, तो इस वजह से पाकिस्तान को मौका ना दे कि वो अपने पांव पे खड़ा हो सके, और ज्यादातर आप जो है वो पाकिस्तान को मुश्किल में डाल के रखें और लेबल करते रहें। तो मुझे ऐसे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में भारत और पाकिस्तान के दरमियान मजीद तनाव पैदा होगा। ये जो एक मौका था जिससे हमें लग रहा था कि चीजें बेहतर होंगी, वो भी जो है वो भारत ने, मैं समझता हूँ, ज़ाया कर दिया। जी, पाकिस्तान और भारत के जो अवाम है, जो हॉस्टिलिटी हमें सरकारी सतह पे नजर आती है, वो ऑन ग्राउंड बिल्कुल नहीं है। मैं अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूं कि मैं जहां भी गया, मतलब गोवा में, वैसे तो हम इस लिहाज से लकी थे क्योंकि आप एज अ पाकिस्तानी, ये तो एक मौजज़ा ही होता है कि कोई टूरिस्ट जो है पाकिस्तानी गोवा में चले जाए, वो इसका इम्कान बिल्कुल कम है। क्योंकि बतौर सहाफी एससीओ की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो हमें वहां पे जाने का मौका मिला, तो वहां पे लोगों के लिए बड़ा हैरान होता, दे वर प्लेजेंटली सरप्राइज। हम जहां पे मार्केट में गए, बताया कि हम पाकिस्तानी हैं, तो बड़े हैरान हुए कि, बल्कि इनफैक्ट मैं ये भी आपको बताऊं कि गोवा एयरपोर्ट पर जब हम वहां एंटर कर रहे थे, तो वहां पे जो सिक्योरिटी उनके जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने हमारे जब पासपोर्ट चेक किए, तो वो बड़े हैरान हुए कि आप पाकिस्तान से हैं, और उन्होंने कहा कि हमने पहली दफा पाकिस्तान का पासपोर्ट देखा है। और वो बड़े गर्मजोशी से हमसे मिले, कहते हैं कि हमें बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, और बड़ा उन्होंने वेलकम किया, उन्होंने कहा कि आप एंजॉय करें। और मतलब कहीं भी जो ऑफिशियल सतह पे आपको जितनी हॉस्टिलिटी नजर आती है, सोशल मीडिया पे लोग जिस तरीके से एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं, इन रियलिटी ऑन ग्राउंड, और शायद मुझे लोग कहेंगे कि नहीं जी, मैं भारत में रह के मैं बिल्कुल आपको फैक्चुअल एक बात बता रहा हूं कि आपको कोई भी वो फीलिंग नहीं आती कि आप एक ऐसे मुल्क में हैं कि जहां पर शायद आपको जिसके साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है। तो इससे क्या एक रिफ्लेक्शन होती है। इनफैक्ट मैं इसी बात पे कंक्लूड करूंगा कि कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के अवाम जो हैं वो अमन चाहते हैं, इसलिए हमें हिस्ट्री में नहीं फंसे रहना, बल्कि एक नई हिस्ट्री क्रिएट करनी है। बिलावल को तैयारी के साथ जाना चाहिए था। लक्ष्मी चौक पे जब पहुंचे इमरान खान साहब, क्योंकि वो अदलिया से इजहार यकजहती के लिए वो एक रैली की क़यादत कर रहे थे, बहुत सारे इलाकों में रैलीज़ निकली हुई थी, तो इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि भारत जाने से पहले बिलावल ने किसी से पूछा, यानी पहले उन्हें पूछना चाहिए था, मशवरा करना चाहिए था। जयशंकर ने जिस तरह ज़बान इस्तेमाल की, इससे अंदाज़ा हो गया कि उसे मेहमान नवाजी के आदाब नहीं आते, क्योंकि मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। उन्होंने कहा कि बिलावल को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भरपूर तैयारी के साथ जाना चाहिए था। इमरान खान ने बरतानवी शहजादी सोएम की ताजपोशी में वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत पर सवाल करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ अवाम को महंगाई के सैलाब में छोड़कर बरतानिया क्या लेने गए और किस तरह चले गए। इनका इलाज, कारोबार और बच्चे सब कुछ बाहर है, और उन्हें पाकिस्तान के अवाम की कोई परवाह नहीं है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुल्क चलाना चाहते हैं। ये भेड़ बकरियां समझकर ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये किसी भूल में है। सारी कौम आइन और जजों के साथ खड़ी है। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द इंतखाबी जलसे शुरू करूंगा और अवाम में निकलकर जजों के खिलाफ माफिया के प्रोपेगेंडे को बेनकाब करूंगा। हमारा बस एक और वाहिद मुतालबा है कि इलेक्शन हो। हम खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात चाहते हैं। उन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है, जिसकी वजह से महंगाई अरूज पर है। और अब आपने देख भी लिया कि जिस तरह से फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी की मौजूदगी में इंडिया ने जिस तरह से रवैया बाद में मीडिया के जरिए किया, एससीओ फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग की हद तक तो हर चीज़ ठीक ठाक थी, लेकिन उसके साइड लाइन पे जब ये मीडिया एंगेजमेंट्स या दूसरे इशूज, तो उसमें इंडिया का रवैया आपके सामने है। तो इस बात से ये साबित हो जाता है कि जो मल्टीलैटरल फोरम है उसमें उनकी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत जो है वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि आप ऐसे फोरम में किसी अपना जो है इसको किसी के जो है इसको ओपन नहीं छोड़ सकते किसी और के लिए। और अगर हम नहीं जाते तो तब भी हम पे क्रिटिसिज्म होता, और अब हम गए हैं तो ठीक है, और उसको हमने इंडिया को स्पेस जो है नहीं मुहैया की। और जहाँ तक बायलैटरल उसकी बात है, वो तो पहले से क्लियर हो गया था बिलावल भुट्टो के वहाँ पहुँचने के बाद कि बायलैटरली इंडिया के साथ एंगेजमेंट मुमकिन नहीं है। और उसका उन्होंने
इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू में भी वाजे कर दिया था कि हमारी बात शरायत है, उसमें खासकर जो है 5 अगस्त 2019 की जो पोजीशन है इंडिया को वो रिवर्ट करनी है, उस पर रिवर्ट होना होगा, वापस जाना होगा। तो दोस्तों, इमरान खान बिलावल भुट्टो के दौरे पर एक बार फिर से बरस पड़ा। इमरान खान का कहना है कि इस बेवकूफ़ को इंडिया जाने की क्या ज़रूरत थी। भारत पाकिस्तान को दुनिया में जलील करता फिर रहा है, क्योंकि जिस तरह से बिलावल भुट्टो की बेइज्जती हुई है उसे अभी तक पाकिस्तानी नहीं पचा पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान दुनिया में भीख मांगता फिर रहा है, तो पाकिस्तान की दुनिया में कोई भी इज्जत नहीं करता। इसी वजह से इमरान खान का कहना है कि एक दिवालिया मुल्क का फकीर आजम लंदन में मज़े ले रहा है, जबकि फॉरेन मिनिस्टर भारत गया बिना फालतू पाकिस्तान का पैसा खर्च करने, क्योंकि पाकिस्तान को एससीओ में जाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान इस वक्त एक डॉलर के लिए मोहताज है, लेकिन पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जम करके पैसे खर्च करते चले जा रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।